अगर कोई ऐप जिसे आप सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं वही धीरे धीरे आपकी आदत नहीं बल्कि लत बन जाए तो क्या होगा, और ये लत भी किसी बड़े को नहीं बल्कि छोटे बच्चों को हो तो उनके दिमाग और उसकी सोच पर क्या असर पड़ेगा। आज की ये वीडियो इसी से जुड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में सोशल मीडिया दिग्गज कंपनियों मेटा और यूट्यूब को बच्चों को सोशल मीडिया की लत लगाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया है। और यही नहीं, कोर्ट ने करीब 50 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। हाय, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर बच्चों को अपना आदी बना रहे हैं और इस फैसले को दुनिया भर में क्या असर पड़ सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। पहले पूरा मामला समझते हैं। दरअसल ये केस एक 20 वर्षीय युवती केली की कहानी से शुरू होता है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों बच्चों की हकीकत हो सकती है। केली का सोशल मीडिया से जुड़ाव बहुत ही कम उम्र से शुरू हो चुका था। महज 6 साल की उम्र में केली ने यूट्यूब देखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। शुरुआत में ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत एक गंभीर लत में बदल गई। अब समझते हैं कि लत का असर कितना खतरनाक हो सकता है। समय के साथ केली को कई गंभीर मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या बॉडी डिस्मॉर्फिया, यानी अपने शरीर को लेकर लगातार असंतोष या चिंता में रहना। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती गई और केली ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि वह हर समय इन ऐप्स पर रहना चाहती थी। उसे डर लगा रहता था कि अगर वह ऑफलाइन रही तो कुछ जरूरी मिस ना हो जाए। यानी ये सिर्फ इस्तेमाल नहीं था, ये पूरी तरह से डिजिटल निर्भरता यानी कि एडिक्शन बन चुकी थी। अब बात करते हैं कि अदालत ने क्या कहा। लॉस एंजल्स की जूरी ने इस मामले को गंभीरता से सुनने के बाद एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डिजाइन ही लत लगाने वाला है, यानी कि एडिक्टिव। कंपनियों ने बच्चों और किशोरों को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देने में लापरवाही और इसी आधार पर अदालत ने $6 मिलियन यानी कि करीब 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, वो भी $3 मिलियन नुकसान की भरपाई के लिए $3 मिलियन सजा के तौर पर। पीड़िता के वकील ने अदालत में आरोप लगाया कि कंपनियों ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स बनाए जो यूजर्स को लंबे समय तक बांधे रखे, जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले वीडियो, नोटिफिकेशन, लाइक्स और वैलिडेशन सिस्टम। इन सभी का मकसद यूजर का ध्यान खींचने का रखना ही है, खासकर बच्चों का। हालांकि पूरे मामले में मार्क जकरबर्ग ने और उनकी कंपनियों ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और उपयोगी सेवाएं देना है, न कि यूजर्स का समय लेना। वहीं कंपनियों ने यह भी तर्क दिया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं होती, इसके पीछे व्यक्तिगत परिस्थितियां, बुलिंग और अन्य सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तो सच क्या है, ये भी जान लेते हैं। सच शायद दोनों के बीच कहीं है। ये सच है कि सोशल मीडिया में ऐसे कई फीचर्स हैं जो लोगों को ज्यादा समय तक बांधे रखते हैं, और ये भी सच हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य के कई कारणों से प्रभावित होता है। लेकिन ये फैसला एक नई बहस को जन्म देता है। क्या टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के प्रभाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं, ये तो आप कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं इस केस का दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा। दरअसल ये मामला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। इस फैसले के बाद हजारों ऐसे कई मामले को बल मिल सकता है। सरकारें नए नियम बनाने पर विचार कर सकती हैं और बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबंध आ सकते हैं। और सबसे अहम, टेक कंपनियों को अपने डिजाइन और एल्गोरिदम पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अब बच्चे बहुत कम उम्र में ही स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी विकसित ही हो रहा है। वे डिजिटल प्रभाव को समझ नहीं पाते। ऐसे में लत लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों को जानबूझकर लत लगाती हैं या सिर्फ यूजर की जिम्मेदारी है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।